उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की गद्दी दिया जाए। नीतीश कुमार जी का अब उम्र हो गया है रिटायरमेंट का, अपने से काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सलाह पर काम कर रहे हैं। और पूरे बिहार के अंदर में देख रहे हैं कि लूटपाट, हत्या, अपराध, कि जंगल राज को नेस्त नाबूद कर देना, उखाड़ के फेंक देना है। तो चलिए हम यहाँ पर पार्टी के जो नए लोग यानी जो नई पार्टी बनी है वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि इस पार्टी का महा उद्देश्य क्या है। ये बताइए, जो नई पार्टी बनी है इसका महा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समाज को साथ लेकर के चलना है, हर एक वर्ग के लोगों को लेकर के चलना है। ये नहीं कि पार्टिकुलर कोई एक को लेकर के नहीं चलना है, तो सभी को लेकर के चले तभी ना पार्टी आगे बढ़ेगी। और आगे विकास करना है, आगे बढ़ाना है, तो अब आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलजुल करके काम करना होगा। नई पार्टी बन गया, अध्यक्ष भी हमारे बन गए, पुराने नेता हमारे हैं, अध्यक्ष बन गए। अब उनके अंडर में रह करके जो भी उनका दिशा निर्देश होगा हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है जेडीयू वाकई में कमजोर हो गई है? बहुत कमजोर हो चुकी है, बहुत कमजोर हो चुकी है। अब हम लोग चूँकि देहात, गांव जवार हर एक जगह घूमते हैं, तो घूमने का मतलब ये होता है कि सबका हम लोग निचोड़ ले लेते हैं। तो जब हमको सब जानकारी हो गई है तभी ना हम लोग एक्शन ले रहे हैं। जानकारी नहीं होती तो हम लोग एक्शन क्यों लेते? लेकिन ये समझाने का कोशिश भी किया गया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हम लोग वो दौर भी देखे हैं जिस समय आरजेडी की सरकार थी, घर से निकलना मुश्किल था। घर की बहू बेटी जो है मार्केट में 6 बजे के बाद वो रह नहीं सकती है। तो उस दौर से हम लोग गुजरे हैं। सामाजिक नरसंहार हुआ, वो भी हम लोग देखे हैं। ये सब कुछ देखते हुए फिर उसी जगह पर जाना, ये तो माने अच्छी बात तो है नहीं। अगर समझदार आदमी है तो उस पर फिर नहीं जाना चाहेगा, या कोई भी नहीं जाना चाहेगा, समाज हो या पब्लिक हो या सरकार हो। तो इसीलिए हम लोग उसको छोड़ करके और फिर अपने जगह पर आ गए हैं। और अब हम लोग बिहार का, पब्लिक का, हर एक जाति को लेकर के चलेंगे और सबका विकास करेंगे। महागठबंधन की जो सरकार बनी थी उससे जेडीयू को क्या नुकसान है और जनता को क्या कुछ नुकसान है? जनता का नुकसान होगा ये कि सबसे पहले जब समता पार्टी बनी थी, तो समता पार्टी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बनाए थे, तो एक ही आवाज़ था कि जंगल राज को नेस्त नाबूद कर देना, उखाड़ के फेंक देना है। आज फिर से उसी का स्थापना कर रहे हैं। जंगल राज को सीएम बनाने का जो काम किया, ऐलान किया कि 25 में तेजस्वी यादव के सीएम बनाया जाएगा। इसके ही लेकर जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सारे कार्यकर्ता, पूरे बिहार के लोग, पदाधिकारी से लेकर जो भी लोग हैं, सब लोगों ने ऐलान किया कि हरगिज़ हम नहीं मान सकते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसके लिए हमको पार्टी छोड़ना पड़े, जनता दल यू, या कुर्बानी देना पड़े, इसके लेकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवाज़ों को बुलंद किया। और पूरे बिहार के नौजवान साथी कार्यकर्ताओं लोग ने पूरा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। ये जो नई पार्टी बनी है राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, तो इसको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो काम अभी चल रही है राजनीतिक में, तो क्या वो सही से काम नहीं कर रहे हैं? काम क्या हो रहा है? जब ये महागठबंधन बनी है तो कोई नीतीश कुमार जी काम नहीं हो रहा है किसी तरह का। और पूरे बिहार के अंदर में देख रहे हैं कि लूटपाट, हत्या, अपराध, और लड़की लोग पढ़ने लिखने जाती हैं, जो भी रोड पर निकलती हैं, उनको भी सब दुश्वार किए हुआ है। बहुत मतलब कि कठिनाई से लोग बिहार में जी रहे हैं। क्या लगता है जेडीयू बहुत जल्द खत्म हो जाएगी? जेडीयू तो खत्म हो गई, वो तो बहुत पहले से खत्म हो गई। वो तो कमज़ोर हो गया। उनके साथ 2-4 को जो चमचे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में, जैसे अशोक चौधरी हो गए, ललन सिंह हो गए और विजेंद्र चौधरी हो गए, इस सारे लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता दिल को यू के साथ पूरे बिहार में उल्ले डूबेंगे। शुरू से जो है सो जो नीति रही है पार्टी की, उस नीति के आधार पर जो है सो मतलब जनता के लिए जो चाहिए वही जो है सो इस पार्टी से हम लोग देने का काम करेंगे। महागठबंधन की सरकार जनता के लिए कितना गलत साबित हो सकती थी? महागठबंधन की सरकार जनता के पूरे मंशा पर विफल साबित हो रही है, पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। नीतीश कुमार काम सही से नहीं कर रहे, क्या सत्ता सही से नहीं संभाल रहे? नीतीश कुमार जी का अब उम्र हो गया है रिटायरमेंट का, इसलिए वे अपने से काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सलाह पर काम कर रहे हैं। पहले अच्छे थे, अब गलत लोगों के सलाह पर काम कर रहे हैं, इसलिए गलत काम हो रहा है।
इसी का नतीजा है कि आज पूरे बिहार की जनता, जो वंचित समाज के लोग हैं, वे पूरी तरह से आज त्रस्त हैं। उनकी हकमारी हो रही है और आभार यात्रा के माध्यम से पूरे राज्य में जो लूट खसोट हुआ है उसका लीपापोती हो रही है। जनता का कोई इसमें आभार और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आने वाले दौर पे क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? निश्चित रूपेण बिहार की जनता चाह रही है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाह रहे हैं, बिहार की जनता चाह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की गद्दी दिया जाए। महागठबंधन की जो सरकार बनी है जिसका नीतीश कुमार बना है, तो क्या वो जनता के लिए कितना गलत साबित हो सकता है? साबित हो रही है। जनता त्रस्त है। जनता, आप यदि जनता के बीच में जाइएगा तो पूछिएगा तो कुछ समस्या का केवल जो भी होता है केवल लिखतम है, कागज पर काम चल रहा है। समाधान यात्रा में नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर पहले से डीएम को निर्देश दिया जाता है कि हम फलना पंचायत में चिन्हित करके जाते हैं वो, और उसी वार्ड में यदि 14 वार्ड है, वहाँ जिस वार्ड में काम पूरा कर लिया गया है उसी वार्ड में नीतीश कुमार घूम करके समाधान कर रहे हैं। यह समाधान यात्रा निश्चित रूप से विफल है। अगर जनता की सही समाधान के अगर निकालते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो फिर आज ये जनता दल की जो कार्यकर्ताओं का जो हश्र है, जो अंदर में आक्रोश है, वो आज कायम नहीं रहता। इसलिए जनता और कार्यकर्ता असंतोष है। इसी कारण बिहार में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, राजतंत्र को खत्म करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने कदम को आज उठाया है। ये जो नई पार्टी बनी है राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, ये जनता के हित में क्या कुछ करेगी? अभी आपके पीसी में माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने सारी बातों को रखे कि सभी वर्गों को साथ लेकर के उनकी जनसंख्या के अनुसार भागीदारी और उनको मान सम्मान देने का काम करें। उन्हें संकल्प लेकर के आप लोग के समक्ष बात रखने का काम किए हैं और हम लोग पूरे बिहार वासियों को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आइए घर में और सब लोग अपनी हिस्सेदारी मान सम्मान के साथ इसको बिहार को बचाने का हम लोग काम करें। अब ये सुनते हैं कि वहाँ माननीय मंत्री जब नहीं सुनते हैं, किसी पदाधिकारी के सुनते हैं, तो आम जनता, आम कार्यकर्ता का क्या असर होगा ये सभी जानते हैं। लेकिन लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। मेरे नेता जो है से कि मुंह खोल करके बताने का काम किया कि आप जो कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। इन्होंने 2 साल तक प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, जिसके वजह से उनकी आवाज़ों को अनसुनी की गई। अंततः बिहार को बचाने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने ये निर्णय लिया है कि आज पार्टी बना करके बिहार को हम लोग बचाने का काम करेंगे और सभी को मान सम्मान देने का काम करेंगे। देखिए, आज जो हमने बातचीत की जेडीयू के उन कार्यकर्ताओं से बात की जो अब जेडीयू से अलग हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक नई पार्टी बन चुकी है राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, जहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनको ये लगता है कि जेडीयू कमजोर हो गई है। साथ साथ लोगों का ये कहना हो रहा है कि नीतीश कुमार सही से सियासत नहीं संभाल पा रहे हैं। जी हाँ, महागठबंधन की सरकार पे भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। महागठबंधन की सरकार को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जंगल राज वापस आ रहा है। जी हाँ, आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनी है, मतलब इससे पहले जो जनता इतना परेशान हो रही थी, दोबारा से वही राज वापस आ जाएगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज नई पार्टी की घोषणा की है और इस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नई पार्टी बनी है इससे जनता के हित में काफी कुछ होगा और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो विचार है, विचारधाराओं पर यह पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मदन के साथ शकीना की रिपोर्टिंग, पटना। धन्यवाद।